दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अपॉर्चुनिटी रोज सुबह आपका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन अगर आप सोते रह जाओगे तो चुपके से निकल भी जाएगी। आप सुन रहे हैं हर्षवर्धन पुरली को वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज हम आपके लिए कहानी लाए हैं उड़ीसा से। उड़ीसा का एक छोटा सा गांव था जहां का एक मंदिर था जो बहुत प्रसिद्ध था। वहां के पंडित जी भी बहुत फेमस थे और उनका प्रवचन सुनने के लिए उड़ीसा के कोने कोने से लोग आया करते थे। ऐसे एक दिन पंडित जी का प्रवचन चल रहा था और बहुत सारे लोग मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए थे। पंडित जी अपना प्रवचन दे ही रहे होते हैं कि तभी एक 20-22 साल का लड़का अंदर आता है और बोलता है, पंडित जी बहुत तेज बारिश आने वाली है और बारिश इतनी तेज होगी कि नदी में बाढ़ आ जाएगी। सरपंच जी ने कहा है कि गांव के सभी लोगों को गांव छोड़ना होगा और उसके लिए उन्होंने बैलगाड़ियों की व्यवस्था की है। मैं आप सबको यही आगाह करने आया हूं कि बाढ़ से अगर बचना है तो हमको जल्दी से जल्दी बैलगाड़ियों में बैठकर गांव को छोड़ देना चाहिए। जब लोगों ने ये बात सुनी तो एक पैनिक का माहौल बन गया। दोस्तों, उड़ीसा में बाढ़ आना, साइक्लोन आना एक बहुत आम सी बात है और वहां की जनता हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहती है। तो जब लोगों ने ये बात सुनी तो उनको समझ में आ गया कि हमको जल्दी से जल्दी गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना बाढ़ में जान जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। पंडित जी खड़े हुए, अपने हाथ जोड़े और सबको नम्र विनंती की कि आप सब चलिए, बैलगाड़ियों में बैठिए और गांव छोड़ दीजिए। तब उस जनता में से एक आदमी ने पंडित जी को पूछा, पंडित जी आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? तो पंडित जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे भगवान पर बहुत भरोसा है, मेरी जिंदगी भर की आस्था पर मुझे बहुत भरोसा है, भगवान मुझे बचाने के लिए जरूर आ जाएंगे। आप कृपया करके बैलगाड़ी में बैठिए और गांव छोड़कर चले जाइए, मैं यहीं पर रहूंगा, भगवान की पूजा करते हो। लोगों ने पंडित जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी टस से मस नहीं हुए। सब लोग एक एक करते मंदिर के प्रांगण को छोड़ते चले गए और बैलगाड़ियों में बैठ के दूसरे गांव की तरफ कूच कर गए। कुछ समय निकल गया और बारिश शुरू हो गई और इस बार बारिश बहुत तेज थी और सच में नदी में बाढ़ आ गई। अगले 3 घंटे में नदी का प्रवाह इतना बढ़ गया कि नदी का पानी मंदिर की सीढ़ियों तक आ गया। पंडित जी ने वो नजारा देखा और उनको समझ में आ गया कि इस बार गांव जरूर डूब जाएगा। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखा और कहा कि भगवान, मैंने जिंदगी भर आपकी पूजा की, आपकी भक्ति की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे यहां से जरूर बचा लेंगे। बस पंडित जी की एक कहने की देरी थी और पंडित जी ने देखा कि एक नाव उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रही है। उस नाव में एक खिवैया है और उसमें 3-4 लोग ऑलरेडी बैठकर अपनी जान बचा रहे हैं। नाव कुछ ही देर में मंदिर की सीढ़ियों तक आ गई और जो खिवैया था उसने पंडित जी को कहा, पंडित जी आइए, बैठिए, चलिए गांव छोड़कर निकल चलते हैं, बाढ़ कभी भी बढ़ सकती है। पंडित जी ने नाव को देखा, नाव में बैठे हुए लोगों को देखा और हल्की सी स्माइल देते हुए कहे कि मैंने जिंदगी भर भगवान की भक्ति की है और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि भगवान मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। तुम आगे बढ़ो, मैं यहीं पर भगवान की पूजा करूंगा। नाव में बैठे हुए सारे लोगों ने पंडित जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी फिर टस से मस नहीं हुए। कुछ देर बाद नाव वहां से चली गई। पंडित जी वहीं पर मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करते रहे, भगवान को फूल चढ़ाते रहे। लेकिन अगले 4 घंटों में बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि पानी मंदिर के अंदर आ गया। धीरे धीरे मंडप डूबने लगा, भगवान की मूर्ति भी डूबने लगी। पंडित जी को समझ में आ गया कि अगर मुझे बचना है तो मुझे मंदिर के छत पर जाना होगा। पंडित जी ने सीढ़ियां चढ़ी और तुरंत मंदिर के छत पर चले गए। छत पर चढ़ने के बाद पंडित जी ने जो नजारा देखा वो नजारा बहुत भयानक था। पूरा का पूरा गांव डूब चुका था और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। पंडित जी ने अपने हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है, जिंदगी भर आपकी भक्ति की है, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी आस्था है कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। पंडित जी के मुंह से ये शब्द निकल नहीं थे कि तुरंत गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा दूर से हेलीकॉप्टर उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए आ रहा। जैसे हेलीकॉप्टर उनके पास आया, पायलट ने एक सीढ़ी उनकी तरफ छोड़ दी और कहा, पंडित जी जल्दी से सीढ़ी पर चढ़िए और ऊपर आ जाइए, मैं आपको जल्दी से एयरलिफ्ट कर किसी ऐसी जगह ले जाता हूं जो सेफ होगी। पंडित जी ने पायलट की तरफ देखा, एक हल्की सी स्माइल दी और बोला, देखो मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और भगवान मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे, तुम आगे बढ़ो, दूसरों की रक्षा करो। हेलीकॉप्टर के पायलट ने बहुत कोशिश की कि पंडित जी को समझाए कि बाढ़ बहुत बढ़ गई है, कभी भी उनकी जान को खतरा हो सकता है, वो जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाए और यहां से निकल चले। लेकिन पंडित जी नहीं माने। वो वही चीज कहते रहे कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और भगवान मुझे बचाने के लिए आएंगे जरूर। पंडित जी की बात सुनकर पायलट ने आखिरकार हार मान ली और दूसरे लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ चला। 2 घंटे और निकल गए और बाढ़ बहुत तेज हो गई और पानी अब छत तक आ गया था। मंदिर पूरी तरह से डूब चुका था। पंडित जी के पैर भी पानी में डूबने लगे। अब पंडित जी के पैर थर-थर कांपने लगे। उनको सच में डर लगने लगा। उनको पता चल गया कि शायद उनका काल आ गया है। पंडित जी ने इस बार फिर से हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखा। हे प्रभु, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की, जिंदगी भर आपकी भक्ति की, असीम आस्था आप पर रखी, लेकिन आज शायद मैं इस बाढ़ में डूब जाऊंगा। आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे?
पंडित जी ने बस ये कहा ही था कि आकाश में जोरदार बिजली कड़कड़ाई और एक भारी सी आवाज आकाश में गूंजने लगी। आकाश से एक आवाज आई कि पंडित तुम मूर्ख हो, मैंने इस बाढ़ से तुमको बचाने के लिए बैलगाड़ियां भेजी, मैंने तुम्हारे लिए नाव भेजी, मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुमने सारी अपॉर्चुनिटीज को ठुकरा दिया। तुम बस यही कहते रह गए कि तुमको मुझ पर बहुत भरोसा है और मैं तुमको बचाने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन जब मैं तुमको बचाने के लिए आया तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम मेरे साथ नहीं चले। अगर तुमको मुझ पर भरोसा था तो मेरी दी हुई अपॉर्चुनिटी को तुमने यूटिलाइज करना चाहिए था और अपनी जान बचानी चाहिए थी। मैं तुमको एक आखिरी मौका दे रहा हूं अपनी जान बचाने के लिए। इस अपॉर्चुनिटी को तुम अपनाओगे और यहां से निकलकर अपनी जान बचाओगे। पंडित ने जब ये बात सुनी तो हक्का बक्का रह गया। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि भगवान तो उसको अवसर दे रहा था, लेकिन वो खुद उस अवसर को नहीं पहचान पा रहा था, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं यूज कर पा रहा था। आकाशवाणी होकर चंद मिनट ही हुए थे कि पंडित जी को फिर से एक बार हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हेलीकॉप्टर पंडित जी के पास आया। पायलट ने फिर से एक बार सीढ़ी नीचे की तरफ छोड़ी। पंडित जी ने इस बार सीढ़ी को पकड़ा, हेलीकॉप्टर में बैठे और एक सेफ जगह के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से पहली सीखने वाली बात यह है कि हम जिंदगी में उम्मीद करते रहते हैं कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे हम हमारी जिंदगी की परिस्थितियां बदल सके, अपनी परिस्थितियों को बेहतर कर सके। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी आती है तो हम शायद उसको नहीं पहचान पाते, हम शायद उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते और फिर हम जिंदगी भर रोते रहते हैं कि हमको जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आपको लाकर दे देगा। अपॉर्चुनिटी आपको खुद ही ढूंढनी होगी। अगर हम सही तरह से हमारे आजू बाजू में देखें तो हमको पता चलेगा कि इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जहां जहां समस्या है वहां वहां अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम दुनिया के महान लोगों को स्टडी करें तो उन सारे लोगों में हमको एक कॉमन बात दिखाई देती है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी हमेशा एडवर्सिटी में ढूंढी। अगर आपने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि महात्मा गांधी जी ने अपॉर्चुनिटी उस कंडीशन में ढूंढा जहां पर कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता अपॉर्चुनिटी ढूंढने की। जब अंग्रेज पूरी ताकत के साथ भारत के ऊपर राज कर रहे थे तो ऐसे एडवर्स कंडीशन में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक पैन इंडिया मूवमेंट छेड़ा जाएगा इंडिया को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन इन एडवर्स सिचुएशंस में गांधी जी ने वो अपॉर्चुनिटी ढूंढी, इंडिया में एक पैन इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया और इंडिया को आजादी भी दिलाई। हम दिन भर इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने बात सोची कि इंटरनेट पे हमको जो भी चीज चाहिए होती है वो ढूंढना कितना आसान है? पर ये हमेशा से आसान नहीं था। ये आसान हुआ जब एक सर्च इंजन बना जिसका नाम था गूगल। गूगल के जो फाउंडर्स थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ये जब इंटरनेट को यूज करने लगे तब इन्होंने देखा कि इंटरनेट है तो बहुत बढ़िया चीज और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन हर तरह की अवेलेबल है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और इसका सोल्यूशन ढूंढने की ठानी और जन्म हुआ गूगल का। आज जब हम इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमको रिजल्ट बहुत आसानी से मिल जाता है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द प्रॉब्लम सॉल्वर्स, द अपॉर्चुनिटी फाइंडर्स नेम्ड लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओला और उबर की राइड में बैठिएगा तो याद रखिएगा ओला और उबर एक ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो बहुत वाइड स्प्रेड था, लेकिन आम आदमी उसको इग्नोर करके चल रहा था। जब ट्रैवलर्स को तकलीफ हो रही थी एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट ढूंढने के लिए, तब ओला और उबर के फाउंडर्स ने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना वो कार को यूज किया जाए जो घर में आइडल बैठी हुई है। उन्होंने इन सारी कार्स को एग्रीगेट किया, एक जगह पर लाया, एक प्लेटफॉर्म पर लाया और आज ओला और उबर की व्यवस्था को हम सारे लोग यूज करते हैं। और ये सारे इनोवेशंस क्यों हो पाए? क्योंकि इन सारों के फाउंडर्स ने प्रॉब्लम्स के बीच छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज को पहचाना, उसको यूटिलाइज किया, एक सॉल्यूशन डेवलप किया और दुनिया की मदद की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ने की तड़प है, अगर आपकी तमन्ना है कि आप जिंदगी में कुछ बेहतरीन करें, तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी। और याद रखिएगा, सारी अपॉर्चुनिटीज आपके आजू बाजू के प्रॉब्लम्स में ही छुपी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने आजू बाजू की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे और अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन मकाम पर ले जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक तरह की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें, ताकि उस तरह की कहानियां हम आपके लिए ला सके, उस तरह का कंटेंट हम आपके लिए बना सके। अगर आपको हमारी कहानियों में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।